जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण अधिवेशन का क्वेश्चन इसमें शामिल है, जो आपका विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें शामिल किए हैं। इसमें आपका 84 क्वेश्चन शामिल है। यह टॉपिक्स आपका सभी एग्जामों में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जामों के लिए आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन का फर्स्ट है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्या था आपका? A.O. ह्यूम ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब आयोजित किया गया था? ये क्या था आपका? 28 दिसंबर 1885 को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड डाफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डाफरिन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका फोर है। क्वेश्चन आपका है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो ये बने था आपका, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 5 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था आपका लाला लाजपत राय। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका आचार्य JB कृपलानी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ये क्या था आपका? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसमें कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? यानी यह था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये था आपका ग्लैडस्टोन। क्या थे? कौन थे? ग्लैडस्टोन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। कौन सुझाव दिया था? दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये किताब का दादा भाई नौरोजी ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये रखा दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्या था आपका? जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, तो ये क्या था आपका? CR दास ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका जॉर्ज यूले। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? गवर्नर की उपस्थिति हुई थी। ये तब का मद्रास अधिवेशन 1914 में। मद्रास अधिवेशन 1914 में। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में हो ऐसा मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये क्या था आपका? द्वितीय अधिवेशन 1886 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 है।
क्वेश्चन का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये होता है आपका वार्धा प्रस्ताव 1942 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था, ये क्या था आपका गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 22 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का घोषणा की गई थी, ये क्या था आपका बनारस अधिवेशन 1905 में। बनारस अधिवेशन 1905 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ये कहा था आपका बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये था आपका दादा भाई नौरोजी। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे समाप्त नहीं किया। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले निम्न में से कौन थे? ये आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ये थी आपका एनी बेसेंट। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, ये क्या आपका काकीनाडा अधिवेशन 1923 में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन में को संबोधित किया। क्वेश्चन सुनिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, तो ये हो जाएगा आपका कंदामनी गांगुली। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं कर आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन अधिवेशन को संबोधित किया था सब प्रथम महिला से कौन थी? ये थी आपका कंदामनी गांगुली। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए, प्रथम भारतीय कहा जाए महिला तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, लेकिन सीधे आपसे कहा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय कहा जाए तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका वदरुद्दीन तैयबजी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका जॉर्ज यूले। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था? यह था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन है किस अधिवेशन में गांधी इवनिंग पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका कराची अधिवेशन 1931 में हुए थे और उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे? ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये आपका सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन 38 है कि
सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? ये चुना गया था आपका कानपुर अधिवेशन 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक किसने उड़ाया था? ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। कौन उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका सर सैयद अहमद खां। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये था आपका WC बनर्जी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये क्या था आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? ये क्या था आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करते रहे। ये कहा था आपका लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये क्या था आपका जॉर्ज यूले। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जॉर्ज यूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये था आपका रहमतुल्लाह सयानी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये क्या था आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। किसने दिया था? यह दिया था आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो यह क्या था आपका यानी विशन नारायण धर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह था आपका यानी MA अंसारी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। तो यह क्या था आपका कोलकाता अधिवेशन 1906 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया था, जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? यानी यह किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था? यह क्या था आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 है। नेक्स्ट है 53 है। क्वेश्चन है 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था?
यानी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। ये किताब का बनारस अधिवेशन में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व यानी नाम इसका क्या था। ये था आपका इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये गया था आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी अध्यक्ष इसका कौन थे। ये था आपका रहमतुल्लाह एम सयानी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 57 हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो यह तो आपका 72 हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 72 हुए थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये अपना था आपका कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था। तो ये था आपका राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये लगाया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। यह होता आपका बेलगांव अधिवेशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर का 64 है। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह क्या था आपका? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन है कि 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था। तो 1939 में आपका यानी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी महात्मा गांधी के समर्थक कौन थे, यानी पट्टाभी सिद्धारमैया महात्मा गांधी उसके समर्थक थे, तो उसको हरा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को मैंने इज्जत करते हुए क्या था, उस पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा दिया था, उसके बाद कारा किससे अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके बाद अध्यक्ष चुना गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था। बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो यह था आपका यानी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन आपका है कि 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत
कि वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका R.V. घोष, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसमें आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस में एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये है क्वेश्चन आपका। इसका होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, कोलकाता अधिवेशन 1901। यह नहीं कह रहा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ये कह रहा कि प्रथम बार वो भाग लिए थे किस अधिवेशन में, तो वो लिए थे आपका कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपका यानी सी विजय राघवचारी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये था आपका A.O. ह्यूम, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये तो आपका विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो ये होता आपका स्वदेशी आंदोलन के कारण, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सिद्धरामैया को पराजित किया था? ये तो आपको बताया था अभी। तो किस में किया था? आपका त्रिपुरी अधिवेशन में, यानी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इसे हरा दिया था। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपका यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्या था? आपका अल्फ्रेड वेब ने, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यह होता आपका पटना के बांकीपुर में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के दोनों लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? तो 1916 में किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्या था? आपका दादा भाई नौरोजी ने, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? ये होता आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठी थी? तो ये उठा था आपका कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, लिख लीजिएगा 1931 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्न में से किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये होता आपका बेलगांव कर्नाटक में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह कौन थे? तो ये था आपका सुभाष चंद्र बोस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इसमें 84 प्रश्न शामिल था। आपका जितने भी एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसी को हम शामिल किए थे। तो आपका यह वीडियो आपका सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।